बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, टमाटर, मोटे अनाज की, अरहर और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। काला पीपल मंडी में 115 रुपए कमजोर हुई सरसों। गोलूवाला मंडी में 41 रुपए बढ़कर 5208 रुपए हुआ भाव। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कुछ मंडियों में नरमी के साथ बिकी सरसों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सरसों की, जिसमें सरसों के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कहीं कहीं पर लुढ़के भी। आइए देखते हैं सरसों के कारोबार पर हमारी रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। गोलूवाला मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट, काला पीपल और अलीगढ़ मंडी में भाव नरम रहे। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 16 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5025 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 25 रुपए टूटकर 5000 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 16 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5285 रुपए। 17 अगस्त को इसके भाव में 115 रुपए की गिरावट आई और भाव 5170 रुपए पर आ गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 अगस्त को सरसों का भाव था 5167 रुपए। 17 अगस्त को इसके सौदे 41 रुपए उछलकर 5208 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो 16 अगस्त को यहाँ सरसों का भाव रहा 5460 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 10 रुपए टूटकर 5450 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। और आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजकोट मंडी में 7 रुपए टूटकर 5600 रुपए हुआ टमाटर। लखनऊ मंडी में 6600 रुपए हुआ भाव। राजकोट मंडी में 9125 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। अलीगढ़ मंडी में 12850 रुपए पर हुआ कारोबार। और आइए अब बात करते हैं टमाटर की। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। वहीं ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। वहीं कुछ जगहों पर भाव स्थिर भी नजर आए। टमाटर के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट।
बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कुछ मंडियों में टमाटर के भाव नरम होते दिख रहे हैं। 17 अगस्त को टमाटर के भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी दर्ज की गई। साथ ही कुछ मंडियों में टमाटर के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर के भाव में 700 रुपए की कमजोरी रही। 16 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव रहा 6,300 रुपए, जबकि 17 अगस्त को यहाँ भाव 5,600 रुपए हो गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 16 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 1,500 रुपए टूटकर 6,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भी टमाटर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 17 अगस्त को इसका भाव 1,500 रुपए टूटकर 6,500 रुपए से 5,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखनऊ मंडी में इस दौरान टमाटर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को टमाटर 6,600 रुपए पर बिका। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। तो भी आपने टमाटर पर रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से मौसम की मार की वजह से इस बार टमाटर की उपज पर प्रभाव पड़ा है और हमने इसके भाव में तेज़ी भी देखी है। लेकिन फिलहाल अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार भाव में नरमी आनी शुरू हो गई है और कुछ मंडियों में जहां यहाँ नरमी नज़र आ रही है, वहीं कहीं कहीं पर इसके कारोबार स्थिर भाव पर हुए। तो ये तो बात हुई टमाटर की। आइए बढ़ते हैं आगे और मंडी खबर में अब नजर डालते हैं केले के भाव पर। केले के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, उसकी शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जहां पर केला का भाव रहा 3,000 रुपए। वहीं अगर हम केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर केले के भाव दर्ज किए गए 4,250 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये तो बात हुई टमाटर की और केले की। लेकिन इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अनाज की। उसमें हम खास तौर पर नजर डालेंगे मोटे अनाज के भाव पर कि मोटे अनाज की स्थिति फिलहाल मंडियों में क्या नजर आ रही है, आगे को लेकर किस तरह की स्थिति बन सकती है, किसानों को बाजार की स्थिति को देखते हुए किस तरह के फैसले लेने चाहिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहें मंडी खबर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है, टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नजर ज्वार के भाव पर। ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 17 अगस्त को गुजरात की धरोल मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,555 रुपये। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,742 रुपये। बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 11 अगस्त तक खरीफ ज्वार की बुआई 13,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 14,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। साहिल जी, ज्वार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, स्थिति क्या रह सकती है मंडियों में, भाव किस दिशा में जा सकते हैं ज्वार के? नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। इस साल के शुरू से ही हम देख रहे हैं कि ज्वार के अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर हम देखते हैं तो लगभग 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। यहीं अगर हम इसका उत्पादन भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग के अंदर भी जो है 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, तो आप जैसे बता रहे हैं कि निर्यात में भी सुधार है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये जो तेजी है लगभग 200 से 250 रुपये क्विंटल तक और बढ़ सकती है। जी, तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि कब तक भाव में कितनी तेजी आ सकती है, उसी के अनुसार हमारे किसान अपना फैसला कर सकते हैं। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, अन्य जिन्सों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जौ की। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,640 रुपये। यहीं की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,610 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बाजरा की। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए 11 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 68,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 68,03,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,940 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,970 रुपये। यहाँ पर यह भी जानकारी आपको दे दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन में होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी और ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं मक्का का भाव क्या रहा देश की विभिन्न मंडियों में। तो शुरुआत करते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी से, जहां पर मक्का का भाव दर्ज किया गया 2,000 रुपये। और वहीं अगर हम नज़र डालें राजस्थान की विजयनगर मंडी पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव रहे 2,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,950 रुपये और यहीं की हाथरस मंडी में भाव दर्ज किया गया मक्का का 2,015 रुपये। मक्के के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो देश की अलग अलग मंडियों में मक्के के भाव किस तरह से दर्ज किए गए ये भी आपने जाना। सभी भाव आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब
वापस आएंगे तो हम ख़ास तौर पर बात करेंगे दालों में अरहर की, और अगर मसालों की बात करें तो उसमें हम हल्दी के हाल के बारे में जानेंगे कि हल्दी का हाल स्थिति क्या है फिलहाल मंडियों में, निर्यात का किस तरह का प्रभाव उसमें पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग को लेकर किस तरह की स्थिति है, और इसका प्रभाव देश के जो घरेलू बाजार है वहाँ पर मंडियों में भाव में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है। विस्तार से जानेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर में ब्रेक के बाद सबसे पहले नजर डालते हैं अनार के भाव पर, और इसमें हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी से, जहां पर अनार का भाव दर्ज किया गया 10,750 रुपये। पंजाब की जालंधर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 3,500 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किए गए 14,000 रुपये, और उत्तर प्रदेश के हाथरस मंडी में भाव रहे 6,550 रुपये। तो अनार के आपने भाव देखे देश की विभिन्न मंडियों में, सभी भाव हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं दलहनी फसलों में अरहर के बारे में। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर में ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 37,38,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। 37,38,000 हेक्टेयर में अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक खेती हो चुकी है, बुआई हो चुकी है। लेकिन वो अगर हम बात करें बीते साल की, यानी बीते साल से अगर इसकी तुलना करें समान अवधि में, अगर हम देखें कि उस वक्त किस तरह की बुआई की स्थिति थी, तो इसी दौरान बीते साल अरहर की बुआई 40,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो आप देख सकते हैं आंकड़े, किस तरह के आंकड़ों में फर्क है। और अगर फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक की बात करें तो यह आवक का अभी जो नजर आ रहा है सामान्य बनी हुई है। लेकिन हाजिर भाव की बात करें, उसके भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव 9,125 रुपये दर्ज किया गया। राज्य की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये, और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव दर्ज किया गया 12,850 रुपये। वहीं गाजियाबाद मंडी में अरहर की खरीद 9,000 रुपये पर हुई। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद मंडी में अरहर के भाव क्या रहे। यहाँ पर जो सौदे हुए वो 9,000 रुपये पर हुए। अब अरहर की पैदावार की बात कर लेते हैं। जी हाँ, अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आंकड़े हमने पहले भी बताए, कृषि मंत्रालय की तरफ से जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार इस बार इसकी पैदावार कम हो सकती है, क्योंकि बुआई बीते साल के अनुसार कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। तो आंकड़े आप देख सकते हैं 2022-23 और 2021-22 के क्या रहे, और साफ तौर पर इस कमी का असर बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, जैसा कि अभी हमने बताया, अभी कृषि मंत्रालय का जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार बुआई जो है जो पिछले सीजन में थी उसके अनुसार तुलना में कम है, और इसी का ही प्रभाव हम देखेंगे कि इसकी उपज में भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अरहर कम हो सकती है, भाव पर किस तरह का प्रभाव इसका पड़ सकता है, और क्या अभी से किसी तरह का प्रभाव बाजार में इस अग्रिम अनुमान के बाद देखने को मिल रहा है? अरहर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अरहर के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं तो उत्पादन के अंदर जो है कमी दर्ज की गई है, लेकिन अगर हम इसके घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 5 से 8% तक के बीच में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। फेस्टिवल डिमांड के अंदर भी जो है लगभग हमें 10% तक सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार अरहर के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा।
जी बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है उसका भी इसके भाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा। किसानों को किस तरह की स्ट्रेटेजी ऐसे में रखनी चाहिए ताकि अच्छा उन्हें लाभ मिल सके? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये जो तेजी है लगभग 300 से 350 रुपए क्विंटल तक बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। तो तेजी का लाभ हमारे किसान अवश्य ले। अरहर की बाजार की स्थिति क्या है, उपज कितनी रह सकती है, बुआई अब तक कितनी हुई, इसके बारे में अभी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब आखिर में बात करते हैं हल्दी के बारे में। यानी हल्दी का बाजार कैसा है, इसकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसी देखने को मिल रही है, मंडियों में किस तरह से इसके सौदे हो रहे हैं, आइए जानते हैं। गुरुवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्त रही, यानी इसमें कमी देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 10,400 रुपये। वहीं अगर हम फिंगर क्वालिटी की हल्दी की बात करें तो यहाँ पर इसके भाव यानी फिंगर क्वालिटी हल्दी जो है उसके भाव 11,150 रुपये दर्ज किए गए। यहाँ ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है, यानी निर्यात बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हल्दी की मांग लगातार बनी हुई है और इसमें इजाफा भी हम देख रहे हैं। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको ये भी बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है, यानी भारतीय हल्दी की मांग पूरे विश्व में बनी हुई है। भारत में हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है और इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु में इसका स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। और आइए हल्दी के बाजार भाव पर एक बार फिर से हम साहिल गोयल जी का रुख करते हैं। साहिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, हल्दी के बारे में भी हमने बताया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ निर्यात मांग भी इसकी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए देश भी हैं जो कि हल्दी को लेकर काफ़ी इच्छुक है। क्या नज़र आ रहा है आने वाले समय में हल्दी की स्थिति क्या रह सकती है, निर्यात मांग का प्रभाव हमारे यहाँ की मंडियों में किस तरह को देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम हल्दी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने के दौरान हल्दी में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा हमें अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम इसके निर्यात मांग को देखते हैं तो निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10 से 15% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे आने वाले फेस्टिवल सीजन को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मांग के अंदर जो है हमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि निर्यात मांग भी अच्छी इसकी बनी हुई है, इसमें भी हमने इजाफा देखा और साल के अंत तक जैसे कि आप बता रहे हैं कि त्योहारों के मौसम में भी मसालों की मांग बढ़ जाती है और इसी तरह का अनुमान हल्दी को लेकर भी लगाया जा रहा है। जो ट्रेंड है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। किसानों को क्या करना चाहिए, किन महीनों में कौन से मंथ्स हैं जिसमें उन्हें हल्दी के ज़्यादा बेहतर भाव मिल सकते हैं? हल्दी को रोक कर चलें या फिर अभी मंडियों का रुख करें, क्या सलाह रहेगी? किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फेस्टिवल सीजन और इसके उत्पादन क्षमता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे जो है इसके अंदर तेजी जारी रहेगी। फिलहाल मैं किसान भाइयों को 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी जारी रहेगी और इस तेजी का लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। साहिल गोयल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से जानकारी दी हमारे किसानों को ताकि उन्हें अपने फैसले लेने में भी आपकी सलाह से मदद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube से जुड़े YouTube चैनल से जुड़े, जहाँ पर मंडी खबर के साथ साथ आप DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ लेंगे इजाज़त, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
अमरनाथ यात्रा पर